तो गाइस हमें हाल ही में एवेंजर्स 4 के सेट इमेजेस से पता चला कि एवेंजर्स की 4th अनटाइटल्ड मूवी में हमें टाइम ट्रैवलिंग देखने को मिल सकता है। पर यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ये सब पॉसिबल कैसे होगा। नॉर्मली कई सारी बड़ी मूवीज में हमें टाइम ट्रैवलिंग एक ना एक पॉइंट पर जरूर दिखा है, चाहे हम बात करें हैरी पॉटर की या हम बात करें एक्समैन की। पर हम फैंस जानते हैं कि टाइम ट्रैवलिंग किसी मूवी को बेशक बहुत कूल दिखाता हो, पर इसके साथ साथ ये चीजों को कंफ्यूजिंग भी बना सकता है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मार्वल स्टूडियोज है और मार्वल को आदत है हर चीज को स्टाइल में करने की। पर फिर भी बड़ा सवाल यहाँ ये है कि टाइम स्टोन तो थैनोस के पास है, तो एवेंजर्स टाइम ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं एवेंजर्स 4 में होने वाले टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अभी तक मार्वल स्टूडियोज हम फैन को फेज 3 की हर मूवी से चौंकाता आया है। सबसे पहले सिविल वॉर में कैप और टोनी की लड़ाई हुई, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज में हमें मैजिक दिखाया गया, जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में हमें ईगो द लिविंग प्लैनेट दिखा, फिर थॉर रैग्नारॉक में हमें थॉर की नई पावर्स के बारे में पता चला, जिसके बाद ब्लैक पैंथर में हमें वकांडा देखने को मिला और हाल ही में इन्फिनिटी वॉर में सबसे बड़ी चीज थी इन्फिनिटी गॉन्टलेट और थैनोस। पर अब ऐसा लग रहा है कि मार्वल स्टूडियोज एक लेवल आगे जाना चाहता है और ये लेवल है टाइम ट्रैवलिंग का, जिसके बारे में हमें हिंट मिला रिसेंटली सामने आए एवेंजर्स 4 के सेट इमेजेस से। तो ये तो हमें पता है कि ये सब कुछ होगा मरे हुए को वापस लाने और सब कुछ ठीक करने के लिए, पर ये सब पॉसिबल कैसे है। तो पहली पॉसिबिलिटी है द क्वांटम रियल्म। क्वांटम रियल्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 2015 के एंटमैन में, जहाँ हैंक पिम ने बताया कि ये वो रियलिटी है जहाँ टाइम और स्पेस के सारे कॉन्सेप्ट इररेलेवेंट हो जाते हैं। तो क्वांटम रियल्म वो जगह है जहाँ से हमारे हीरोज टाइम में वापस जा सकते हैं। ये बात रिसेंटली सामने आई कि क्वांटम रियल्म एंटमैन एंड द वॉस्प और कैप्टन मार्वल में एक बड़ा रोल निभाएगा। तो एंटमैन एंड द वॉस्प के ट्रेलर में हमें क्वांटम रियल्म दिख चुका है और हम एक चीज जानते हैं जिससे एक रियल्म से दूसरे रियल्म में जा सकते हैं, और वो चीज है स्लिंग रिंग। तो एंटमैन एंड द वॉस्प में एंटमैन और उसके साथी वॉस्प की मां जेनेट वैन डाइन को ढूंढने जाएंगे, और कैप्टन मार्वल को लेके ये थ्योरी सामने आई कि क्वांटम रियल्म में हमें बताएगा कि कैरल डेनवर्स पिछले 20 साल से कहाँ थी। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों मूवीज में टाइम डिस्प्लेसमेंट दिखाया जाने वाला है, जिसका मतलब क्वांटम रियल्म का यूज किया जा सकता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में पहुंचने के लिए, और शायद इसीलिए एंटमैन भी टोनी के साथ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है टोनी की बनाई हुई बार्फ टेक्नोलॉजी। अगर आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता तो आपको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एक बार फिर से देखने की जरूरत है। इस टेक्नोलॉजी को टोनी ने डेवलप किया था अपनी बुरी यादों को भुलाने के लिए, और इसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हुए टोनी ने कहा रीफ्रेम द फ्यूचर, जो कि एक हिंट हो सकता है कि कैसे टोनी इसी टेक्नोलॉजी से आने वाले कल को चेंज करने के साथ साथ एक खतरनाक पास्ट भी चेंज कर सके। तीसरी पॉसिबिलिटी है ऑब्वियसली टाइम स्टोन। टाइम स्टोन एक ऑब्वियस ऑप्शन है, पर कुछ मुश्किल स्टेप्स के साथ। पहला मुश्किल स्टेप ये कि ये स्टोन थैनोस के पास है, और दूसरा ये कि जो इस स्टोन को यूज करने के लिए परफेक्ट था वो धूल बन चुका है। पर ऐसा भी नहीं है कि अपना मिशन पूरा करने के बाद थैनोस एवेंजर्स से बचा रहेगा। उन्हें एवेंजर्स नाम ऐसे थोड़ी मिला है। तो असली सवाल यहाँ ये है कि इस स्टोन को कैसे हासिल किया जाए, और इस स्टोन को थैनोस से हासिल करने के लिए परफेक्ट पर्सन है नेबुला। ऊपर से थैनोस के पास ब्लैक ऑर्डर भी नहीं है, जिसका मतलब काम ज्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात रिसेंटली सामने आई कि एवेंजर्स की 4th अनटाइटल्ड मूवी में नेबुला को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका मतलब कहीं ना कहीं नेबुला का इस मूवी में एक मेजर रोल है। तो बेशक इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कुछ भी हो सकता है, पर टाइम ट्रैवलिंग कई सारे कंफ्यूजन्स को भी लेकर आता है। इसीलिए मॉडर्न फिल्म मेकर्स टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट से खुद को दूर ही रखते हैं। पर डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाई गई टाइम ट्रैवलिंग अभी तक दिखाई गई टाइम ट्रैवलिंग से डिफरेंट और एक जनरल वे में सेंसिबल थी, पर उस मूवी में कहीं भी टाइम में बहुत पीछे जाने की बात नहीं दिखाई गई, जिसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस इन्फिनिटी स्टोन के असली रंग हमें एवेंजर्स की 4th अनटाइटल्ड मूवी में ही दिखाई देंगे। रिसेंटली सामने आए सेट इमेजेस से हमें पता चल रहा है कि बहुत हद तक एवेंजर्स थैनोस के हाथ इन्फिनिटी स्टोन्स लगने के प्रोसेस में रुकावट डाल दें, जिसकी वजह से सारे मरे हुए कैरेक्टर बच जाएं। तो गाइज ये थी वीडियो एवेंजर्स 4 में दिखने वाले टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। MCU में सीरियस टाइम ट्रैवलिंग देखकर तो मजा ही आ जाएगा, पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गए हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस मूवी से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि एवेंजर्स 4 में टाइम ट्रैवलिंग को लेकर आपकी क्या थ्योरी है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को तगड़े एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।